रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर हाय हाय के नारे लगाए। पूर्व विधायक के बेटे पर सरकारी गनर साथ में लेकर क्षेत्र में गुड़ई करने और किसानों को धमकाने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि कोसी नदी से बाढ़ हर बरसात में आती है। सरकार ने कई गांवों को बाढ़ से बचाने को बंधा बनाया है, लेकिन इन दबंग लोगों ने बंधा काटने कर खनन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों के गांव में, घरों में, खेतों में बरसात का आया पानी घुस जाएगा और भयंकर तबाही मचाएगा। किसानों ने आरोप लगाया है कि जिला एटा के पूर्व विधायक कुबेर सिंह का बेटा यहां आकर बदमाशी करता है, किसानों को धमकाता है, फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की बात करता है, जिससे किसान भयभीत हो जाते हैं और उसकी काली करतूत का विरोध नहीं कर पाते। मामला रामपुर के थाना टांडा के क्षेत्र चौकी दड़ियाल के बिजली घर के सामने पट्टे के नाम पर नियमों की अनदेखी कर खनन किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। खनन कर रहे पट्टेदार ने कोसी नदी पर बने बंदे को भी काट दिया और रास्ता बनाकर ओवरलोड ट्रक निकाल रहा है। किसानों को डर है कि आने वाली बरसात में कटे हुए बंदे से बाढ़ का पानी उनके गांव में घुसकर उनको तबाह कर देगा। प्रशासन की अनदेखी उनके ऊपर भारी पड़ जाएगी। जनपद एटा के पूर्व विधायक कुबेर सिंह का बेटा अपने पिता के सरकारी गनर को लेकर किसानों को धमकाकर नियम विरुद्ध तरीके से अवैध खनन पट्टे की आड़ में कर रहा है। अन्नदाताओं का गुस्सा आज पट्टा संचालक के खिलाफ फूट गया और जोरदार प्रदर्शन कर इन सब के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और सरकारी गनर के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग भी की। अब देखना होगा कि किसान के गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। फहीम खान की रिपोर्ट। में इन दिनों पट्टे पे अवैध खनन को लेकर शिकायतें हो रही हैं। उन शिकायतों का संज्ञान किस तरह से लिया जा रहा है, इसको आज खुद अपनी जुबानी किसान बताएंगे। किसान आज यहाँ मौजूद हैं। ये दड़ियाल का क्षेत्र है जहाँ कई पट्टे हैं, सरकार ने दिए हैं, जिसमें कि खनन हो रहा है, लेकिन खनन किस तरह से हो रहा है इसको लेकर आज ग्रामीणों ने यहाँ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अपनी बात बताई। आइए मैं सीधे ले चलता हूँ आप किसानों के बीच, उनकी क्या शिकायतें हैं और वो क्या चाहते हैं। क्या आपकी शिकायतें हैं? ये प्रदर्शन किस लिए किया आपने? प्रदर्शन हमने इसलिए करा साहब, जिला एटे के पूर्व विधायक हैं, उनका बेटा है, साथ में खनन कर रहे हैं, यहाँ हमारा बांध काट रहे हैं, हमारी फसल है वहाँ पे, और सरकारी उनके पास गनर है। अब ये पता नहीं सरकारी गनर उनका नहीं है, उनके पापा का है, और यहाँ आके बदमाशी दिखाते हैं। बदमाशी दिखाने के बाद हम कहते हैं भैया यहाँ से मत खोदो। बोले मेरे पास सरकारी गनर है, मैं मार दूंगा तुझे, मुकदमा लिखवा दूंगा तेरे ऊपर। आपको उनसे दिक्कत क्या हो रही है? आपको आपकी फसलों को लेके क्या? हमें दिक्कत ये हो रही है, हमारी फसल है बराबर में, ठीक हमारी फसल है, अगर वहाँ पानी ज्यादा भरा रहेगा तो हमारी फसल में पानी भरा रहेगा, अगर बांध कट गया तो हमारे गांव को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी मैं जानता हूँ क्या शिकायत है, किस लिए प्रदर्शन किया गया है आज, बताएं। ये बताएंगे भैया। चलिए आप बताएं। शिकायत ये है कि यहाँ पे एटा के पूर्व विधायक कुबेर सिंह का बेटा जो अवैध खनन कर रहे हैं, एक उनके सरकारी गनर है, ये उनका जो गनर है वो उनके पिताजी का है। वो यहाँ पर आकर बदमाशी करते हैं और उन्हें लोगों ने रोकने की कोशिश भी की। आप अवैध खनन, हमारे पास पट्टा है तो पट्टा अगर है तो उनका घन मीटर के हिसाब से काम करेंगे। वो घन मीटर के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जो भी होता सरकार तो अलाउ करती है किसी भी चीज को, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की तो पीछे भी लोगों से उन्होंने बहुत बदतमीजी की है। जो उनका बेटा है और वो सरकारी गनर है तो उनके पिताजी के हैं ना, तो उनके तो नहीं है वो, तो वो बदमाशी करते हैं यहाँ पे आके। यहाँ जो, अच्छा आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। आपके खेत भी यहीं हैं? जी। तो खेतों को कोई नुकसान है उससे? खेतों को तो नुकसान होगा ही जब अवैध खनन होगा। मान लो अगर हमारे खेत है यहाँ पास में, तो खनन अवैध कर रहे हैं, हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी भरेगा खेतों में और जो खेती जमीन है वो कटी जाएगी, क्योंकि जब कोसी जब बाढ़ आती है तो कटान करती है बहुत, तो उससे नुकसान होगा किसानों का। अच्छा, क्या मांग क्या है आपकी? अब चाहते क्या है आप? मांग ये है कि उनका जो पट्टा है वो निरस्त हो और जो सरकारी गनर है उनका, तो वो उनके पिताजी के साथ रहे ना। उस लड़के के साथ क्या करता है वो सरकारी गनर है तो? अच्छा, यानी कि सरकारी गनर, अच्छा अच्छा ठीक, उसका इस्तेमाल यहाँ होता है। गलत इस्तेमाल हो रहा है अच्छा, उसका। क्या शिकायतें हैं आपकी? ये प्रदर्शन किस लिए किया गया है? हमारी शिकायतें ये हैं, अगर उन्होंने पट्टा उन्होंने ले रखा है तो इतनी खुदाई करें जितना उन्होंने पट्टा ले रखा है।
वे वहाँ रोड काट रहे हैं, जिससे क्या बोलते हैं गांव में पानी आ सकता है बरसात के टाइम पे। जो उन्होंने रोड काटी है वहाँ से, उससे पानी आ सकता है, फसलें खराब हो सकती हैं। और जो उन्हें गनर मिला हुआ है, उन्हें पिताजी को मिला हुआ है, उन्हें मिला हुआ नहीं है। तो यहाँ उन्हें गनर को लेकर बदमाशी तानाशाही करते हैं। अच्छा, यहाँ वो लोगों से करते हैं, लोगों से तानाशाही करते हैं, उनके डंपर चलते हैं, खनन करते हैं वो। तो बदमाशी थोड़ी दिखाएंगे किसी गनर उनर को लेकर। ओवरलोड तो रोक रखा है सरकार ने भी और डीएम साहब ने भी, तो क्या ओवरलोड ट्रक भी निकल? ओवरलोड चल रहे हैं सब। अच्छा, हाँ, बहुत नदी में तमाम गड्ढे खोद रखे हैं उन्होंने, ओवरलोड चला रखे हैं सारे वाहन। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, इनके ओवरलोड बंद करें, इनका पट्टे निरस्त करें, जो उन्होंने वो खोद रखा है उसे बंद कराएं, वहाँ से बंदा ठीक कराएं, क्योंकि अब बरसात पड़नी चालू हो जाएंगी, उसके बाद पानी गांव में घुसने लग जाएगा। जब फसलें भी नुकसान होगा? हाँ जी, फसलें नुकसान होंगी, जब पानी गांव में आएगा तो फसलें भी नुकसान होंगी। चलिए, ये इन लोगों की शिकायत यही है कि हमें अपनी फसलों को बचाना है। उसके लिए किसानों का जो कहना है कि वो जो यहाँ दबंगई करते हैं जो लोग, उसको देखे सरकार, उसको देखे पुलिस और प्रशासन, और इनकी मांग पे गौर करे। और लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी जानेंगे क्या प्रदर्शन किस लिए है आज आपका? हमारा प्रदर्शन इसलिए है, जैसे उन्होंने बंदा काट दिया हमारा, तो आने वाले समय में पानी की दिक्कत है, बाढ़ आएगी हमारा गाँव डूबेगा, सब दिक्कत ही है। उनके लड़के ने सरकारी गनर उनके पापा को मिला हुआ है, वो अपने साथ रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? पापा का गनर है, पापा के साथ रहे। उस गनर की हमको धमकी देते हैं, उल्टे झूठे मुकदमे फंसाने कहते हैं कि हम तुम्हारे मुकदमे लगा देंगे, झूठा फंसा देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसी धमकियाँ, ऐसी बदमाशी हम वो दिखाते हैं। वो इसमें जो नुकसान है वो क्या क्या है वो समझना चाहूँगा मैं। समझ में यही है कि जैसे फसल को नुकसान हो रहा है, वहाँ पे पट्टा जितनी जमीन का उतने का ही उठाना चाहिए ना उनको, वो पूरा एरिया उन्होंने खाली कर रखा है। अच्छा, हाँ, तो नुकसान है अगर फसलों को। जी, मैं इस पूरे मामले को ये समझना चाहता हूँ आपके शब्दों में कि ये जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन की क्या वजह है, और जो बाहर के लोग आए हैं उनका यहाँ का जो संबंध है उनसे वो क्यों खराब है? ये बाहर के लोग जैसे आ रहे हैं तो यहाँ जैसे खनन क्यों कर रहे हैं, क्यों वो ये सारा तुम्हारा खनन चल रहा है, तो हमारी जगहों में थोड़ी तुम्हारा पट्टा है, उतनी जगह में खनन करो, हमारी जगह थोड़ी छीन लोगे तुम, या हमारी जगहों में थोड़ी करोगे। हमें खेतों में बहुत बड़ा नुकसान है, तुमने बांध काट रखा है, कल को बारिश पड़ती है, हमारे गाँव में पानी गिरेगा, हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है उससे। हमारे साथ में फिर आके बदमाशी कर रहे हो तुम। गेहूँ खराब होते हैं, जानवरों का चारा खराब हो रहा है, धूल उड़ रही, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये ओवरलोड ट्रक उतार रहे हैं, हम पानी अपने ट्रैफिक लेके वहाँ लेके जा रहे हैं, अपने ट्रैक्टर वैक्टर इंजन लेके जा रहे हैं, तो हमें दिक्कत करते, हमें परेशान करते हैं। ये है समस्या। तो ये वाली क्या नुकसान है, क्या नुकसान है फसलों को, क्या नुकसान? फसलों को सर यही नुकसान है, हमारा जो जानवरों को चारा है, जो हमारे गेहूं खड़े हैं उनकी धूल के ऊपर धूल जमती है, वो वही सारी फसल खराब हो जाती है। आप एक पट्टा कराए, एक पट्टे के साथ साथ और भी आजू बाजू के सारे खेत वो भी तालाब बन जाएंगे, तालाब बन जाएंगे, उनमें फिर कभी खेती नहीं होगी। समझ रहे हैं? ये जो किसानों की शिकायत है, ये जब यहाँ रामपुर के अंदर खास तौर से दड़ियाल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, और कार्रवाइयों के बावजूद भी जिस तरह से ये खनन अभी भी हो रहा है, पट्टे की आड़ में जो नियम और कानून हैं उनको धता बता दी गई है, उनको अंगूठा दिखा दिया गया है, और उन चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है। जो सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब